मेरे समस्त विश्व के भाइयों और बहनों, युवा बंधुओं, सामाजिक सौहार्द, प्रेम और पूर्ण जीवन जीने के लिए आपको आगे आना होगा। साथ में मैं आपसे अपील भी करता हूं कि आप लोग आगे आएं, जिससे जीवन सुखमय व्यतीत हो। हर व्यक्ति जो आया है कुछ संघर्ष करके, कुछ पैतृक वैभव प्राप्त करके जीवन को जीते हैं। इन्हीं सब लोगों का मैं अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ ललकार यूट्यूब चैनल में सभी भाइयों बहनों युवा बंधुओं का स्वागत करता हूं। इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। इस समय नैतिकता, सामाजिकता, प्रेम एक छलावा बनता जा रहा है। खास तौर से भारत देश में राजनीतिक पार्टियों का अपना बोलबाला है। कोई भी आम मतदाता किसी भी पार्टी में न जाए, तब भी लोकसभा, विधानसभा के सदस्य संविधान के आधार पर चुन लिए जाएंगे, क्योंकि उस परिवार का व्यक्ति नामांकन करेगा, प्रस्तावक होंगे, और अगर उसे 10 वोट मिलता है, दूसरे को 9 वोट मिलता है, तब भी चुनाव घोषित होगा। क्योंकि चुनाव में मतों की संख्या की कोई रूपरेखा नहीं है। इतना ज़रूर है कि जब चुनाव आता है तब चुनाव आयोग जागृत हो जाता है और कुछ सुपरस्टार जो भारत में चाहे फिल्म उद्योग के हों, चाहे खेल जगत के हों, चाहे उद्योग जगत के हों, उनको एम्बेसडर बनाकर मतों के लिए अपील करते हैं। लेकिन ये कभी ना तो चुनाव आयोग ने अपील की कि कोई भी दल ऐसा नहीं होगा, स्पष्ट घोषणा पत्र डालेगा और तभी वह चुनाव में सत्ता में बैठ पाएगा। उसकी समय सीमा 6 महीने, 3 महीने सत्ता में बैठने के बाद होना चाहिए। चूँकि भ्रम की स्थिति में उनकी कंडीशन वही रहती है। जैसे अन्याय और भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ ऐसी कोई पार्टी भारत देश में नहीं है जो न बोलती हो, लेकिन जिसकी भी सत्ता है उसमें आपको हजारों की संख्या में अधिकारियों के द्वारा अन्याय, नेताओं के द्वारा अन्याय और बड़े दबंग लोगों के द्वारा अन्याय, और सत्ता उसका सहयोग करती है, प्रशासन उसका सहयोग करता है। आम नागरिक की क्या हैसियत है, इसका आकलन जब फील्ड में उतरोगे तब मालूम होगा। मैं ब्राह्मण क्रांति चेतना यात्रा संवाद के द्वारा 35,000 किलोमीटर यात्रा करने पर हजारों की संख्या में लोगों से बात की। हालांकि मेरी यात्रा 90% ब्राह्मणों के क्रांति चेतना यात्रा संवाद के नाम से है, लेकिन ब्राह्मण हमेशा लचीला रहा है, ब्राह्मण परोपकारी रहा है। वह आदर्श हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को दिए, आगे की पीढ़ी को हम देंगे। हमारे खिलाफ कोई कुछ भी बोले, लेकिन हमारे जवान में वो साहस नहीं आता कि उतने खिलाफ हम बोल पाएँ, और बोलेंगे भी तो सधे हुए शब्दों में बोलेंगे। विचार करना। और लोकसभा में अगर देखेंगे तो लखनऊ, मोहनलालगंज, उन्नाव, कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, उरई, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर,
और झांसी, कानपुर नगर, कानपुर देहात में ऐसी कोई सीट नहीं है जो बिना ब्राह्मणों के जीती जा सके। एक झांसी की सीट जरूर घोषित की गई है, कानपुर नगर की सीट अभी तक घोषित नहीं है। चूँकि मेयर के चुनाव से लेकर छत्रप अपना अधिकार चाहते हैं। यहाँ सतदेव पचौरी जी सांसद हैं। एक रामायण का कार्यक्रम चलाने वाले रामायण के मिशन रमेश अवस्थी जी हैं, जो अपने धरातल को मजबूत करते दिख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है इन दोनों में से किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा। मेरा आशय नहीं है, मैं ब्राह्मणों की शक्ति के आधार पर बोल रहा हूँ किसे टिकट मिलेगा किसे नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी नेता से मैं 1 रुपए का काम नहीं लेता हूँ। कुछ मेरे मित्र प्रांत में मंत्री, केंद्र में मंत्री और संगठन में पदाधिकारी हैं। आज अगर मैं उनसे मिलूं तो उनको ऐसा लगेगा कि शायद कुछ लेने आए होंगे, जबकि हकीकत की दुनिया में उनको बढ़ाने में किसी टाइम मेरा हाथ था। अभी तक मैं विरोध नहीं दर्ज कराया और न ही कराना चाहता हूँ। ब्राह्मण शक्ति के अधिकार पर अन्याय, भ्रष्टाचार और आतंकवाद अन्याय के खिलाफ, साथ में अन्याय भ्रष्टाचार की ललकार यूट्यूब चैनल के भरोसे वो शक्ति सामाजिक मिलेगी जो मैं सभी को न्याय दिला पाऊँगा, अन्याय का खिलाफ आवाज़ उठा पाऊँगा। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में शायद मैं काफ़ी सफल होऊंगा, लेकिन आगे की मेरी पीढ़ी 100% सफल होगी, ऐसा मुझे आशा है। और आतंकवाद तो जड़ से ही नष्ट हो जाएगा, लोगों की मंशा होनी चाहिए। धन्यवाद। संपूर्ण ब्राह्मण। जय परशुराम, जय रावण। राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष अशोक दुबे, जालौन, बुंदेलखंड, कानपुर, यूपी, भारत देश। जय लंकेश।